वंशी विभूषितकरानवनीलदाभात् पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जानी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज हम इस सत्र में अपने मन में हमेशा कभी भी आप जहाँ भी बैठे रहते हैं, कुछ भी विचार करते हैं, तो हमें एक विचार और करना चाहिए कि हमें जो भी व्यक्ति हमारे प्रतिकूल अगर काम नहीं करता है तो हम सोचते हैं कि यह हमें दुख दे रहा है और हमारे मन में उसके प्रति दुर्भावना आ जाती है। हम सोचते हैं कि ये अपनी तरफ से हमें दुख दे रहा है, ये इसकी इच्छा है, और उसे कहते हैं कि ये बहुत निर्दयी है और दुर्भाव उसके प्रति सोचते हैं। परंतु अगर अपने तरफ से सोच के देखें, हमसे कोई अगर भूल होती है तो हम सोचते हैं कि हमसे तो भूल हो गई, परिस्थिति बस मैंने ऐसे किया है। लेकिन अगर आपके साथ कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो हम उसे यह नहीं समझते कि ये इसकी कोई परिस्थिति रही होगी। हम यही सोचते हैं कि ये हमें अपनी तरफ से दुख दे रहा है। परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें मन में यह विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे हम अपने लिए सोचते हैं कि हम किसी परिस्थिति में आकर कोई भूल कर देते हैं, ऐसे ही सामने वाले व्यक्ति के प्रति सोचना चाहिए कि इसकी कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी तब ये हमारे लिए ऐसे कार्य कर बैठा। और अपने लिए तो क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, हमसे यह भूल हो गई है, और दूसरे के प्रति उसको क्षमा कर देना चाहिए कि उसकी कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा कार्य किया है। और अपने प्रति हमेशा भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमसे कोई ना कोई भूल हुई होगी जो ऐसा हमारे साथ हुआ है, क्योंकि भगवान तो हमें दुख दे ही नहीं सकता। भगवान के पास अगर दुख हो तब तो भगवान देंगे। जिस व्यक्ति के पास जो होगा वही तो वो दे सकता है। और भगवान तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद का सिंधु है तो उसके पास दुख का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। परंतु हम सोचते हैं कि भगवान ही हमें दुख देता है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हमारे अंदर कोई ना कोई गलती हुई है और हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी, क्योंकि हमारे साथ कोई अगर घटना घटती है तो उससे हमारे पाप कट जाते हैं, उससे हमारे पाप कटते हैं। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि यह तो गलत है, और मन में हमारे विचार आता है कि हमारे जीवन में जो दुख आता है, हमें यह सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमें दुख देता है तो उसका मूल कारण क्या है। कि अगर हमारे कोई प्रतिकूल काम करता है तब तो हम उसमें खुश रहते हैं, और प्रतिकूल नहीं करता तो उसमें हम क्रोध करते हैं और सोचते हैं कि यह हमें दुख दे रहा है। परंतु जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए। हमसे जैसे भूल हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हमसे भूल हुई, कोई असावधानी हुई होगी तब हमसे भूल हो गई। लेकिन हम अगर कोई दूसरा करता है तो उसे हम दुर्व्यवहार से उसके प्रति क्रोध करते हैं, परंतु ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने तरह ही उसे भी सोचना चाहिए कि उसकी भी कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी, ऐसा कोई काल आया होगा जिस वजह से उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, और अपने प्रति न्याय करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना जो मुझसे गलती हुई है, और दूसरे सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए।
दूसरे के द्वारा दिया गया दुख हम उसे कैसे मिटा सकते हैं? जब तक हमारे मन में यह विचार रहेगा कि हमें कोई दुख दे रहा है, तब तक वो दुख मिट नहीं सकता। हमें उसे तत्क्षण ही क्षमा कर देना चाहिए और अपने जो न्याय के लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना मांगना चाहिए कि हमसे जो कोई गलती हुई है उसके लिए आप क्षमा करना। क्योंकि कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं दे सकता, और हम कहें कि भगवान हमें दुख देते हैं तो भगवान के पास दुख है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, जो जिसको आनंद स्वरूप बताया गया, उसके पास दुख कैसे हो सकता है? जिसके पास जो होगा वही तो दे सकता है, और उसके पास दुख है ही नहीं तो दुख कैसे देगा? हमें हमेशा सुख की आकांक्षा होती है, इसलिए हम दुख मान बैठते हैं। हमारे सुख के अनुकूल काम नहीं होता, इसलिए हम अपने जीवन के अंदर दुख मान के बैठ जाते हैं। क्योंकि दुख का सबसे मूल कारण है आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। किसी से भी अगर हम आशा रखेंगे तो हमारे दुख की उत्पत्ति है वो वहीं से शुरू हो जाएगी। कोई भी अगर आपके साथ बुरा अनभला करता है तो उसे कभी भी कोसना नहीं चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए और अपने को सोचना चाहिए कि मैंने कोई गलती की होगी, इसलिए मुझे ये दंड मिल रहा है, इसलिए प्रभु मुझे ये दंड दे रहे हैं। और ऐसा सोचकर उस पाप को याद करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कष्ट आता है तो उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। लेकिन हम अपने मन में क्या सोचते हैं कि ये हमारे पाप नहीं नष्ट हो रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये हमें दुख मिल रहा है। परंतु जब दुख आते हैं तो वो आपके पाप कट रहे होते हैं। किसी से भी आशा नहीं रखनी चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर की आशा मिट जाएगी, सुख की आशा मिट जाएगी, उस दिन हमारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रभु हमें कभी दुख नहीं दे सकते, उनके पास दुख है ही नहीं, आनंद के सिंधु हैं, वो दुख नहीं दे सकते। और दोष अपने अंदर देखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। क्योंकि रामायण में जो भगवान के 14 स्वरूप बताए, उसमें तुलसीदास जी ने यही कहा कि गुण तुम्हार मानहि निज दोषु, गुण तुम्हार मानहि निज दोषु, जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसु, जेहि सब भांति तुम्हारे स्नेहु। भगवान के अंदर दोष है ही नहीं। गुण तो गुण तुम्हार मानहि, भगवान के अंदर गुण तो हैं लेकिन दोष नहीं है। भगवान का स्वरूप है गुण, और हम भगवान के अंदर अगर सुख ढूंढेंगे तो सुख प्राप्त होगा। ये जब भी दुख आता है तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई ना कोई, अपने मन में भी सोचना चाहिए कि कोई ना कोई गलती ज़रूर मुझसे हुई है जो आज उसके कारण ही मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। और हम ये सोच बैठते हैं कि हमारे ये किसी दोष का कारण नहीं है, तो प्रभु का दिया हुआ दुख है। परंतु ऐसा नहीं है। हमें अपने मन से ही सोचना चाहिए कि हमने कोई गलती ज़रूर की होगी, इस कारण हमें ये दुख प्राप्त हो रहा है। और जो व्यक्ति भी अगर आपको दुख देता है तो उसका कभी भी उसको कोसना नहीं चाहिए, उसको क्षमा करके और प्रभु से यही कहना चाहिए कि ज़रूर अपने मन में सोचना चाहिए, मन में धारण कर लो कि कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई है मुझसे, जो आज उसी कारण से मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। जिस दिन आप ऐसा सोच लोगे, उस दिन आपके जीवन के दुख की निवृत्ति हो जाएगी, आपके जीवन से दुख चला जाएगा, कभी भी दुख आएगा नहीं। परंतु जब तक आप आशा रखोगे, सुख की आशा रखोगे, तब तक आपके जीवन में दुख का आगमन होता ही रहेगा।